हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं के लिए जो इंग्लिश 100 मार्क्स के यानी कि 100 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आज इंग्लिश जो है ना पोएट्री सेक्शन का हम कितना नंबर चैप्टर को देखेंगे। तो आज हम 10 नंबर चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? तो माई ग्रैंड मदर हाउस है। यदि आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक नहीं देखे हैं तो जाइए, लेट नहीं करिए, आराम से प्लेलिस्ट में सारा लेक्चर अवेलेबल है, वहाँ जाकर सभी क्लास को देख कर आइए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा, तब आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो जो इसका राइटर कौन हूँ मैं, यानी कि माई ग्रैंड मदर हाउस का, तो यानी कि जो कमला दास है ना, इसका राइटर हूँ, इसके द्वारा इनको पाठ को लिखा गया है। इसमें हम 110% यानी कि करेक्ट आंसर को जानेंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत से जो टीचर होते हैं ना, वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में गलत आंसर को दे देते हैं, इसलिए हम इसमें सही आंसर को जानेंगे। अब हाँ, इसमें क्या खास बात बनाया गया है कि पिछले यानी कि जो सवाल बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं उनको हम यानी कि शामिल कर लिए हैं, जो अभी क्वेश्चन बैंक में है, अवेलेबल है। क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा ना, जो 10 ईयर का लेकिन पढ़ के जाते हैं उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप यहाँ से इस क्लास को सब कर लेते हैं तो। हाँ, इस क्लास को देख सकते हैं यानी कौन से स्टूडेंट, तो यानी कि आर्ट्स वाला देख सकते हैं, प्लस यानी कि साइंस वाला देख सकते हैं, प्लस यानी कि कॉमर्स वाला यानी कि स्टूडेंट इस क्लास को कर सकते हैं। तो चलिए हम देर ना करते हैं, अपने क्लास की ओर जाते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन जो है ना उसको ऑन ज़रूर कर लीजिए। अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए इस सेशन को। तो चलिए इसमें 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेंगे। जितना अगर पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता था तो सभी को ढूंढ के खोज के निकाल के हम इसमें लाए हैं कि एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर ना पूछा जाए। चलिए अब देर किस बात की, अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। माई ग्रैंड मदर हाउस इज ए रिटन बाय। बताया गया है कि जो माई ग्रैंड मदर जो हाउस है ना वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यानी कि D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है तो नहीं सर, KKN दारूवाला के द्वारा लिखा गया है यानी कि जॉर्डन जी के द्वारा लिखा गया है तो नहीं सर। तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो जो कमला दास है ना इनके द्वारा लिखा गया है। कौन से यानी कि पार्ट को लिखा गया है, तो माई यानी कि ग्रैंड मदर हाउस को। तो इसका जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं, हम देर नहीं करेंगे। हाँ, तो दूसरा नंबर के क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कमला दास वाज बोर्न इन द ईयर। जो हमारे लेखक जो कमला दास है इनका जन्म जो है ना वह कब होता है, तो इनको याद रखिए कब होता है, तो यानी कि 31 जस्ट सेकेंड, हाँ 31 मार्च को, 31 मार्च 1934 ईस्वी को इनका जो है वह जन्म होता है। 31 मार्च 1934 को, तो इसमें कहाँ दिया है, तो 31 मार्च 1934, ये जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी कि 31 मार्च 1934 को इनका जन्म हो जाता है। किसको, तो कमला दास जी को। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तीसरा नंबर के क्वेश्चंस को आप देखिए, कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर डैश हु इज डाइड नाउ। बताया गया है कि जो कमला दास जो यानी कि लेखक हैं किसके बारे में बताते हैं, किसके निधन हो जाने के बाद यानी कि बताते हैं, किसके जो मृत्यु हो गया है उसको यहाँ बताते हैं। तो यानी कि ग्रैंड फादर को जो मृत्यु हो गया उसके बारे में बताते हैं तो नहीं सर, फादर्स के बारे में तो नहीं सर, मदर्स के बारे में तो नहीं सर, अपने जो ग्रैंड यानी कि मदर्स है ना, दादी माँ के बारे में इनकी उनका निधन हो जाते हैं उसके बाद इस जो कवि कमला दास है उनके यानी कि बताए हैं। तो इसका जो आंसर जो है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। सब क्वेश्चन जो है ना कभी भी आपसे यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछ सकता है, इसलिए सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं हम यानी कि 4 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चंस को, कमला दास वाज एंड डैश पोएट्स। बताया गया है कि जो कमला दास जो है वह कैसे कवि हैं। क्या वह अफ्रीकन कवि है तो नहीं सर, अमेरिकन कवि हैं तो नहीं सर, क्या वह नाइजेरियन की कवि हैं तो नहीं सर। तो जो कमला दास जो हमारे राइटर जो है ना वह कैसे कवि माने जाते हैं, तो जो है ना वह इंडियन कवि हैं। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कैसी कवि हैं, तो वह इंडियन कवि हैं। तो चलिए हम इसी तरह से यानी कि 5 नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। देखिए, द ओमेन हु डीड कमला दास। कमला दास जी है ना, किसके निधन हो जाने के बाद यानी कि बात करते हैं, हु डीड जो है ना कि हाँ
कमला दास जो बोलते हैं किसका यानी कि निधन हो जाती है, कौन सी औरत के, तो सिस्टर को तो नहीं सर, मदर इन लॉ को तो नहीं सर, मदर को तो नहीं सर, तो किसका, तो यानी कि जो ग्रैंड जो मदर्स जो है ना उनकी दादी माँ उनके निधन हो जाती है, उसके बाद जो कमला दास है उनके बारे में बताते हैं, तो इसका जो आंसर है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब जितने भी जो बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको अगर डर लग रहा है इंग्लिश से, तो उसके लिए हम हिंदी में समझा रहे हैं इसीलिए। चलिए चलते हैं हम यानी कि 6 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर न्यू हैं तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक शेयर तो बनता है, प्लीज़ करके जाइए। तो चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हु पोएट्स इन द ओल्ड यानी कि प्ले हाउस एंड यानी कि अदर पोएम, बताया गया है कि जो कौन जो कवि है ना वह ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर यानी कि पोएम के नाम से जाने जाते हैं, तो कौन है बाबू, टी.एस. इलियट हैं तो नहीं सर, यानी कि कौन है, के.एन. दारू वाला है तो नहीं सर, क्या डी.एच. लॉरेंस होगा तो नहीं सर, इसका जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो कमला दास है उनको हम ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम के नाम से जानते हैं, तो क्या होगा, तो डी जो है ना करेक्ट आंसर आपको हो जाएगी। तो चलिए हम इसी तरह से 7 नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। माई ग्रैंड मदर हाउस इज डैश पोएम बाई कमला दास, बोल रहा है कि जो माई ग्रैंड मदर जो हाउस है ना वह कैसे पोएम जो है ना कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है, तो क्या अल्ट्रा पोएम है तो नहीं सर, इसका जो आप इसका विश्वास नहीं करिए, इसको गलती लिखा गया है। क्या है, बायोग्राफिकल है तो नहीं सर, यानी कि क्या बायोग्राफिकल है नहीं सर, ये जो है ना वह ऑटोबायोग्राफिकल है, इसका जो आंसर जो है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो कवि जी कौन है, तो कमला दास हैं, तो क्या कौन सा चैप्टर है, तो माई ग्रैंड मदर हाउस है, तो इसमें कैसा चित्रित किए हैं, तो यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल जो है ना चित्रित किए हैं, ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी जो है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चंस को यानी कि देख लेते हैं। कमला दास रिसीव्ड लव्ड एट हर एंड डैश हाउस, कमला दास जो है ना राइटर उनका कौन सा यानी कि घर से जो प्यार यानी कि रिसीव यानी कि प्राप्त हुआ था, तो क्या फैमिली के घर से प्यार प्राप्त हुआ था तो नहीं सर, क्या हस्बैंड के घर से प्यार प्राप्त हुआ था तो नहीं सर, क्या फादर्स के घर से तो नहीं सर, क्या उनके जो ग्रैंड मदर्स है ना दादी माँ, तो दादी माँ के जो घर से उनका यानी कि प्यार जो है ना वो रिसीव हुआ था, प्राप्त हुआ था, किसको, तो यानी कि कमला दास जी को, जो हमारे क्या है, तो बाबू राइटर हैं, तो इसका जो राइट जो आंसर है ना क्या हो जाएगी, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम इसी तरह से यानी कि 9 नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर हम लेकर आ गए हैं। देखिए, कमला दास रिमेंबर द हैप्पी डे स्पेंट इन द स्वीट कंपनी विथ हर, बताया गया है कि जो हमारे जो राइटर जो कमला दास है ना वह अपने बहुत से वह दिन में वह याद करते हैं उस दिन को जहाँ यानी कि खुशी भरी हुई थी, अपना एकदम अच्छा से वह रहते थे, स्वीट कंपनी वह अच्छा यानी कि मीठापन यानी कि भरे हुए रहते थे, तो कहाँ के बारे में, तो कौन सा घर के बारे यानी कि मदर्स के बारे में तो नहीं, फादर के बारे में तो नहीं, अपने जो दादी माँ यानी कि जो ग्रैंड जो मदर्स है ना वहाँ रहते थे, तो उनका अच्छा सा यानी कि भाव होता था, फीलिंग होता था, तो उसी को याद करते हैं, कौन, तो हमारे लेखक जो है ना कमला दास जी, तो इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, क्या होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो बाबू चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चंस पर आ गए हैं। हाँ, तो देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है। कमला दास इज अर्नड ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन द बोथ इंग्लिश एंड डैश लिटरेचर, कमला दास जी को यानी कि कौन से एक इंग्लिश है और एक कौन सा लिटरेचर में इनका अच्छा खासा नॉलेज था, इनको अच्छा रिस्पेक्ट मिला करता था, तो कौन सा, एक तो इंग्लिश में लिखे हैं तो हम इसको बोल देंगे कि एक जो है ना वह इंग्लिश में और एक यानी कि मलयालम में, एक क्या होगा, तो यानी कि मलयालम, MALA यानी कि हो गया, और एल और क्या हो जाएगा, तो YAM यानी कि इंग्लिश और मलयालम जहाँ देखिए यानी कि तहाँ टिक लगाइए, तो बीच में क्या भराएगा, तो यानी कि मलयालम भराएगा, तो जो बी जो है ना वह इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगी, कि वह इंग्लिश भी लिखते थे और यानी कि मलयालम भी लिखते थे, दोनों में इनका क्या था, रिस्पेक्टेबल यानी कि पैलेस था, अच्छा खासा इनको यानी कि नाम से जाना जाता था, किसको, तो यानी कि हमारे लेखक जो कमला दास हैं इनको। तो चलिए हम इसी तरह से हम एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करके समझा देंगे तोड़ के।
तो चलिए अब चलते हैं हम 11th नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए, द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस इज प्राउड ऑफ, जो हमारे जो कवि जो है ना, कौन, तो कमला दास जी, जो यानी कि जो स्पीकर के बारे में समझिए किसको, तो कमला दास। माई ग्रैंड मदर जो हाउस है ना, वहां से यानी कि प्राउड ऑफ, कैसा गर्व महसूस करते थे। तो यानी कि हर यानी कि पेरेंट्स यानी कि हाउस से, तो नहीं सर। हर अंकल अपने जो चाचा के हाउस से यानी कि गर्व महसूस करते थे, तो नहीं सर। हर ग्रैंड मदर हाउस, जो अपने यानी कि दादी माँ की जो घर था ना, वहां से वह यानी कि प्राउड फील यानी कि महसूस करते थे। कौन, तो यानी कि स्पीकर, कौन, तो है यानी कि कमला दास। हम्म, कमला यानी कि दास जी है ना, वह तो। इसका जो राइट जो आंसर होगा क्या होगा, तो बी इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा बाबू, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब चलते हैं हम 12th नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर हम लेकर आ गए हैं। देखिए, द पोएट्स इन, हाँ क्या है, द पोएट इन द, हाँ, द ग्रैंड मदर हाउस बेग डैश द डोर। इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चंस को। जो कवि जो ग्रैंड मदर जो हाउस में के जो है ना, वह बेग यानी कि किसके द्वार पर जाके वह भिखारी यानी कि भीख को मांगते हैं। तो अपने यानी कि फ्रेंड के द्वार पर जाके भीख को मांगते हैं, फैमिली के यानी कि द्वार पर जाके भीख को मांगते हैं, तो नहीं। अपने अजनबी यानी कि जो स्ट्रेंजर होते हैं ना, तो स्ट्रेंजर के द्वार यानी कि अथी जाके स्ट्रेंजर के द्वारी पर जाकर क्या मांगते हैं, तो बेग यानी कि भीख को मांगते हैं। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या हुआ, तो भिखा यानी कि स्ट्रेंजर हुआ, यानी कि इसको बोलते हैं अजनबी बोलते हैं, अजनबी। तो अजनबी के द्वारी पर जाकर क्या मांगते हैं, तो यानी कि भीख मांगते हैं। कौन, तो यानी कि द पोएट्स, कौन, तो कमलानाथ जी। किस पार्ट में के, तो ग्रैंड मदर हाउस में के। तो इसका जो राइट जो आंसर जो होगा ना, वह क्या होगा, तो सी इज द करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 13 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। देखिए, व्हेन डिड द स्पीकर ऑफ ग्रैंड मदर हाउस लिव विथ हर ग्रैंड मदर। देखिए, बताया गया है कि जो हमारे जो स्पीकर जो कमला दास जी हैं ना, वह ग्रैंड मदर हाउस के बारे में बताते हैं कि लिव विथ हर ग्रैंड मदर, वह कब अपने दादी माँ के साथ रहा करते थे। तो ड्यूरिंग हर यानी कि वेद के समय, तो नहीं सर। ड्यूरिंग हर यानी कि एडोलेसेंस के समय, तो नहीं सर। ड्यूरिंग हर यानी कि चाइल्डहुड, जब अपने वह बचपना थी ना, तो बचपना के समय अपनी ग्रैंड मदर के साथ लिव करते थे। कहाँ, तो यानी कि दादी माँ के साथ। कहाँ, तो यानी कि हाँ उसी घर में जो साइलेंस में चला गया है घर। इमोंग, जो उसके आगे पीछे यानी कि बुक के जो किताब है ना, उसके पीछे क्या, तो यानी कि सांप स्नेक घुमा करती है। तो कौन ऐसा करते हैं, तो यानी कि ड्यूरिंग, कब, तो यानी कि चाइल्डहुड के समय। इसका जो ए जो है ना, वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। आप लोग जान रहे होंगे ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके लिए खास है। इसको 2000 यानी कि 23 के परीक्षाओं में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है, तो साइंस में पूछा गया है। इसको जो है ना, साइंस वाला बच्चा, वो आर्ट्स कॉमर्स सभी स्टूडेंट इसको पढ़ के जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं यानी कि 40 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। देखिए, तो छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई, चैनल पर न्यू है तो प्लीज एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। व्हाट मूव्ड फ्रीक्वेंटली इन द साइलेंट हाउस। अभी तो हम जस्ट ही बता दिए आपको क्या है। व्हाट मूव्ड फ्रेंकली इन द साइलेंस हाउस, जो घर, जो यानी कि उसी घर जो साइलेंस में चला गया है, जो मौन में है अभी, उसके आगे पीछे क्या यानी कि घुमा करता है। तो बोलेंगे कि डॉग, तो नहीं सर। यानी कि कॉकरोच, तो यानी कि नहीं सर। लिजार्ड, तो नहीं सर। तो जो स्नैक है ना, उसके एमोंग में जो किताब रखा है ना, उसके एमोंग में यानी कि हाउ मनी स्नैक, जो इधर उधर भटकते चलते हैं, घूमते चलते हैं। कौन सा घर में, तो साइलेंस हाउस में। किसका हाउस था, तो माई ग्रैंड मदर का हाउस था। और कौन इसका राइटर है, तो यानी कि कमला दास जी हैं। तो इसका जो आंसर जो है ना, वो बी इज द करेक्ट आंसर। जस्ट सेकंड, हाँ, बी जो है ना, इसका आंसर जो है ना सही हो जाएगी। क्या घूमता है, देखिए किताब, ये जो क्या है, तो एक किताब है। आई जो घर जो है ना, वह साइलेंस एकदम अंधार घर है। किसका घर है, तो वह एक थी कमला दास की जो है ना ग्रैंड मदर का घर है। जो किताब है ना, तो किताब के आसपास क्या चल रहा है, तो स्नैक तो चल रहा है, स्नैक चल रहा है। चलिए इसका जो है ना बी यानी कि राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं। माई ग्रैंड मदर हाउस इज ए डैश। बताया गया है कि जो माई ग्रैंड मदर जो हाउस है ना, वह क्या है। तो एक यानी कि सोनेट है, तो नहीं सर। एक यानी कि बैलेड है, तो नहीं सर। एक ऑड है, तो नहीं सर। एक लिरिक है, तो बोलेंगे कि सही सर। माई जो है ना ग्रैंड मदर हाउस एक क्या है, तो एक जो है ना लिरिक है। लिरिक का मतलब होता है यानी कि गीत, गीत होती है ना, हाँ, इसको हम गाया जा सकते हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा ना, वो डी इज द करेक्ट हो जाएगी बाबू। तो चलिए मेरे दोस्त,
16 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, यहाँ होना चाहिए ईयर होना चाहिए, कुछ छूट गया है, अरे टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। क्या है तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। जो कमला दास जी जो है ना वो हाँ बायोग्राफी जो इनका है वह कब यानी कि पब्लिश्ड हुआ था, तो क्या 1900 यानी कि 96 में तो नहीं सर, क्या 1966 में तो नहीं सर, क्या 1986 में तो नहीं सर, यानी कि 90 यानी कि क्या 1976 में, यानी कि जो 1976 जो ईस्वी था इसमें जो आटो जो यानी कि बायोग्राफी था ना वह पब्लिश, इसका मतलब है प्रकाशित हो चुका था, किसका तो यानी कि कमला दास का। तो जो इसका जो आंसर जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त 17 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु डेट द स्पीकर सेज, किसके जो निधन के बाद जो स्पीकर जो है ना वह कहते हैं, तो हर सोन्स के तो नहीं सर, हर जो है ना वह ग्रैंड फादर्स की तो नहीं सर, यानी कि जो हर यानी कि ग्रैंड मदर्स को तो बोलेंगे हाँ, इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। हु डेट द स्पीकर द सेज, इसका मतलब है ना किसके जो निधन के बाद जो कवि जो है ना वह कहा करते हैं, तो हर यानी कि ग्रैंड मदर हाउस, तो डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। जस्ट सेकेंड, ओके नाउ 18 नंबर क्वेश्चन को हम देख चुके थे। हु यूज टू लिव इन द विथ हर द ग्रैंड मदर हाउस, बताया कि कौन जो है ना वह ग्रैंड मदर हाउस के यहाँ यानी कि रहा करते थे, कौन तो महादेवी वर्मा तो नहीं सर, इंदिरा यानी कि इंदिरावती गांधी तो नहीं सर, नन ऑफ दिस तो नहीं सर, इसका जो आंसर जो है ना वह कमला दास, ये इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। हु इज यूड, कौन जो है ना उस घर का पुराने घर का जो यानी कि प्रयोग करता था, हु इज द गोन ऑफ द साइलेंस, जो वह घर कहाँ चला गया है तो साइलेंस में चला गया है, तो कौन जो थे तो यानी कि कमला दास, इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट हो जाएगी। तो चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर लेकर आ गए हैं। हु डिस्क्राइब द हर ग्रैंड मदर हाउस, कौन जो है ना अपने ग्रैंड मदर हाउस जो दादी माँ के जो हाउस के बारे में वह डिस्क्राइब करते हैं, तो के इन दारू वाला तो नहीं सर, डी एच लॉरेंस तो नहीं सर, क्या रूपर्ट ब्रूक तो नहीं सर, जो कमला दास तो बोलेंगे करेक्ट सर, इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि डैश हु डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर हाउस, कौन जो है ना अपने दादी माँ के जो घर के बारे में वह डिस्क्राइब करते हैं, कौन थे तो वह कमला दास थे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग शिफ्ट हो गए हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर लेकर आ गए हैं। हु यूज्ड टू राइट इन द बोथ लैंग्वेज डैश इंग्लिश एंड मलयालम, बोला गया है कि जो इंग्लिश एंड जो मलयालम जो लैंग्वेज है ना इसमें कौन अक्सर लिखा करते थे, तो डी एच लॉरेंस तो नहीं सर, क्या रूपर्ट ब्रूक तो नहीं सर, क्या कमला दास तो बोलेंगे कि सही सर, इसका जो राइट नाउ आंसर जो होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको जो ना साइंस प्लस आर्ट प्लस कॉमर्स ऑल स्टूडेंट इसको जो ना वॉच करके जा सकते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट नाउ हो जाते हैं। एन ऑटोबायोग्राफिकल इच पोएम इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, बताया गया है कि जो एन ऑटो जो हाँ क्या है तो बायोग्राफिकल जो पोएम है ना उसको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कहाँ से किया गया है, तो और टू एटमन से तो नहीं सर, एन एपिताफ से तो नहीं सर, क्या एन स्नैक से तो नहीं सर, माई ग्रैंड मदर हाउस से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो बोलेंगे सही सर, इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको हम डबल स्टार मार्क्स लगाते हैं, क्वेश्चन जो आपके लिए यानी कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग शिफ्ट ना हो जाते हैं। हु इज द रिमेंबर आवर लव ऑफ द हर ग्रैंड मदर हाउस, कौन जो है ना इसका आंसर क्या होगा, तो जॉन किट्स तो बोलेंगे कि नहीं सर, कौन जो याद करते हैं उस यानी कि अपने दादी माँ के घर को ग्रैंड मदर हाउस को जहाँ से रिसीव्ड हुआ था, क्या वहाँ से प्यार उनको यानी कि रिसीव्ड हुआ था, तो कौन डब्ल्यू एच ओडेन हो गए तो नहीं सर, जॉन किट्स तो नहीं सर, कमला दास तो बोल देंगे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगी ये जो है ना करेक्ट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। हु डैश सेज इन द पोएम माई ग्रैंड मदर हाउस माई ब्लड टर्न्ड लाइक द मून, इसका सेंस समझिए, कौन जो है वह कहते हैं कि किस चैप्टर में, तो माई ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर में, कि माई ब्लड टर्न्ड लाइक द मून, कि जो मेरी जो खून है ना वह किस तरह से, तो जो है ना वह चंद्रमा की तरह वह थी,
तो इसमें कौन कहे हैं? तो W.H. ओडेन तो नहीं सर, D.H. लॉरेंस तो नहीं सर, कमला दास जी कहे हैं तो बोल देंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वो सी इज द आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? तो माई ब्लड लाइक द मून ऑफ द टन, सी जो है ना सही हो जाएगी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। हु डैश इज द सेज ऑफ द प्राउड फील इन द डेट हाउस, कौन से जो घर से उनको जो है ना वो प्राउड फील यानी कि होता है, बोल देंगे कि हाँ किसको जो है ना सेज टाउट यानी कि प्राउड फील इन द देयर हाउस, जो वह ग्रैंड मदर के जो हाउस था उसे किसको एक यानी कि गर्व जो है वो महसूस होता है, ऐसा कौन कहते हैं? तो जॉन किट्स कहते हैं, T.S. इलियट कहते हैं, रॉबर्ट ब्रूक कहते हैं तो नहीं सर, जो है ना कमला दास जी कहते हैं तो सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए आज हम लोग ना 25 नंबर क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। तो यूनिवर्स विजन क्लास को देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट नंबर हम जल्दी ही यानी कि उसको लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।